अब जीवे की इच्छा नहीं है, अब तो जिंदगी भी तू है, सांसें भी तू है, सुख भी तू है, तू ही सब कुछ है, हम क्या करेंगे जी करके। भगवान ने अपने ग्वाल वालों का प्रेम देखा। शाम हो गई, गाय हाँक दी वृंदावन के लिए। गोपियां रोज इंतजार करती थी लाला यहाँ होकर के आएगा, तो ऊपर छत से जो है ना वो फूल फेंकती थी जिससे कि भगवान उनकी ओर देखें। और जब भगवान एक नजर देखते थे, एक नजर देखते, दृष्टि डाल देते, उसी में गोपी की पूरे दिन की थकान दूर हो जाती थी। आज भगवान ने गोपी की ओर देखा नहीं, क्योंकि भगवान को रोना आ रहा है, किसी को भी देखे रोना आ रहा है। गाय बाड़े में बंद कर दी और बंद करके काका से, अक्रूर जी से मिले भगवान और बोले, काका तुम मुझे लेने के लिए आए हो ये तो मुझे तो पता है, लेकिन अभी मेरी मैया को मत बताना, मेरी मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए काका मेरी मैया को मत बताना। काका बोले, मैं क्यों बताऊंगा, आपने मना कर दिया तो। लेकिन न जाने कहां से बात फूट गई और सब गोपी और ग्वाल वालों को पता लग गया। सभी गोपी और ग्वाल वाल द्वार पे आकर के रोने लगे। और जब वो रोने लगे हैं ना गोपी और ग्वाल वाल, तो ग्वाल वालों ने कहा, गोपियों ने कहा ग्वाल वालों से कि अंदर जाओ और भगवान से जाकर के कहो कि हम पे कोई गलती बन गई होए तो भाई क्षमा कर दे। हम बातें वो जैसे राखेगो, जैसे चलावेगो वैसे चलेंगी, लेकिन हमें छोड़ के न जाए। ग्वालवाल जब भगवान के कब्र में गए ना, तो भगवान उनसे लिपट करके रोने लगे हैं। आधी रात पे मैया यशोदा की नींद खुली है। मैया यशोदा दरवाजे पे आई और आकर के देखा दरवाजे पे, अरे बहनाओ काहे को रो रही हो रात में, मेरे यहाँ कहा है गो। तब एक गोपी ने कहा, अरे भोरी बावरी यशोदा, अरे ब्रज पे पहाड़ टूटे और विपत्ति को, और तू कह रही है कि काहे को रो रही है, तो कछु पता ना, अरे बताओ तो सही। तब गोपी ने कही कि श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐशो कीजियो, जासो घोर न हो। श्याम सकारे जाएंगे, कहाँ जागो मेरे लाला, अरे मेरे लाला कौन ले जागो। सीधी यशोदा लाला के पास पहुंची है। भगवान ने माथा टेक करके चरणों में, और मैया के चरणों को आंसुओं से धो दिया है। लाला को जब उठाया, आंखों में आंसू देखे तो मैया समझ गई। मैया ने कहा, लाला अब तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या मैं भी सुन रही हूँ वो बात सही है, तू हमें छोड़ करके जा रहा है। तब भगवान ने माँ को उपदेश किया है, माँ एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, भैया भैया को, बहन भैया को, बाप बेटा को, माँ बेटी को, बहन बहन को, है सबको एक दिन दूर होना पड़ता है। मैया मेरा भी अब दूर होने का समय आ गया है, मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। मैया की आंसुओं की धार निकल रही थी कि ऐसा उपदेश तो जाने मुझे कबू ना दयो, जो तो बड़े बड़े महात्माओं की तरह बात कर रहा है। मैया ने कहा, लाला मैंने तेरा उपदेश सुन लो, तब तू मेरी सुन ले। एक पंडित जी ने तेरी जन्म कुंडली बनाई थी, उन्होंने बताया था कि यशोदा
तेरो लाला राजा बनेगो। लेकिन जब ये राजा बनेगा ना, तू हमेशा हमेशा के लिए से खो बैठेगी, ये तुझे छोड़ के चला जाएगा, इससे ज्यादा लगाव मत करना। लेकिन मेरा मन नहीं मानियो बेटा। पंडित जी ने तो मैं बहुत समझाई, लेकिन मेरा मन तो चलतो चलेगा, चलतो चलेगा। लाला तू राजा बने जो तो बहुत अच्छी बात है, मेरो बेटा राजा बने, लेकिन यदि मुझे छोड़वे के दिन आ जाए तो मेरी हाथ जोड़े के एक प्रार्थना है, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ होकर के प्रार्थना कर रही हूं। बेटा तेरे महलन में दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो कहूँ नौकरी पे मोक मोर अपने नंद बाबा को नौकरी पे रख लियो, तो देख देख के पूरा जीवन काट लेंगे, नहीं तो हमारा बुढ़ापो बिगड़ जागो। कहू को बेटा बुढ़ापे में छोड़ के चले जाए, सहारा छिन जाता है। मैया ने कहा कि बेटा हम काउते नहीं बताएंगे कि हम तेरी मैया हैं, हम तेरे बाबा हैं, हम चुपचाप तेरी नौकरी करेंगे। नीच टहल ग्रह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भवतरी हम। नीच टहल ग्रह के सब करी हम, पद पंकज बिलो की भवतरी हम। भगवान ने अपनी मैया को बहुत समझाया, माँ मैं तेरो लाला हूं, तेरो ही लाला रहूंगा, चाहे मैं राजा बन जाऊं चाहे महाराजा बन जाऊं। बेटा बेटा रहता है, माँ माँ रहती है। लेकिन माँ की समझ में एक बात नहीं आई। पूरी रात बीत गई, न माँ सोई न बेटा सोया। सुबह हुई, लाला को नहलाया धुलाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए, लेकिन रो रो करके माँ रो रही है। मोर मुकुट बांधा है, दही खिलाई है, टीका किया है, भैया भगवान माँ को बहुत समझाते हैं कि माँ कर मन सो मिलबो भयो, कर मही तो बिछुड़ा। भैया गढ़ी वारियो और या आसपास के जहाँ तक के लोग आए हैं, हम तुम यूं ही नहीं मिल गए यहाँ। 7 दिन तक जो हमारा तुम्हारा भी जो मिलन हुआ है ना, कऊ न कऊ कर्म को फल है। कोई न कोई हमारा तुम्हारा कर्म को फल हो। इतने दिना तक लिखो है? जितने दिना तक लिखो उतने दिना तक हम तुम्हें संग मिलो। भगवान जब विदा हुए होंगे तो हमें नहीं पता ब्रजवासियों का हाल क्या रहा होगा। लेकिन एक बात बताऊं, हमारो तुम्हारो संग 7 दिना को, और मैं का उसे सीधे सीधे बैठ के मिला नहीं, लेकिन आपको भी मुझसे जरूर प्रेम हुआ है। ये आपकी आंखें, आपका जल्दी आना, आपका जो है ये आंखें बता रही हैं कि आपका भी मुझसे इन 7 दिनों में बहुत लगाव हुआ है, बहुत अपनापन हुआ है। जब हमारा तुम्हारा, मैं एक छोटा सा भगवान की कथा कहने वाला व्यक्ति, जब हमारा तुम्हारा 7 दिन में इतना प्रेम हो सकता है, तो ठाकुर जी तो 12 बरस ग्वाल वालों के संग में खेले कूदे, गैया चराई और रात और दिना संग रहे। उनका कितना प्रेम रहा होगा ये वाणी से कहा नहीं जा सकता, मन की कल्पना के बाहर है। भैया मैया ने अपने लाला को तैयार किया और अंतिम में एक बात बोली, बेटा
मैं तो माँ हूं, मेरी तो प्रार्थना है कि तू जहां रहे भगवान तो सुखी। माँ का कलेजा अलग होता है ना। माँ तो ये चाहती है बेटा कहूं रहे, मेरी बेटी कहूं रहे, मई भगवान जाए सुखी राखे। एक बात बताऊं भैया, या दुनिया में सब लोग अपने अपने लिए भगवान से मांगते हैं, लेकिन एक माँ है। मुझसे कभी कोई माँ कभी मिल जाए और बैठने का 2 मिनट मौका मिल जाए और मैं बातें पूछूं क्या कर रही है, तो या तो वो अपने लाला के लिए मांगेगी, कहेगी मेरो बेटा है ना, पढ़वे में कमजोर है बाबा कछु बताओ, मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता बाबा कछु बताओ ना, मेरे बेटे को कोई हिसाब हिल्लो लग जाए, कहूँ धंधो पानी लग जाए, बाबा कछु बताओ ना। यदि तुम्हें कोई माँ कहीं धागा बांधती हुई मिल जाए, दीप जलाती हुई मिल जाए, तो समझना अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, खुद बीमार है, परेशान है, दुखी है, पर अपने लिए फिर भी नहीं मांगती है। किसके लिए मांगती है? क्या तो बेटी के लिए या बेटा के लिए। माँ का कलेजा ही ऐसा होता है। माँ कहती है बेटा मेरी भगवान से प्रार्थना है तो सुखी राखे, जहां राखे ना सुखी राखे। भगवान माँ से रो के लिपट गए, ग्वाल वालों से मिले हैं जिनके संग खेला करते थे, गाय चराते थे, चोरी करते थे। उसके बाद भगवान नंद बाबा से मिले हैं। मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वास्तु पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो। नंद बाबा से लिपट गए भगवान, और नंद बाबा से लिपट करके भगवान खूब रोए हैं। बाबा मेरी सेवा करवे की जब उम्र आई तो मेरा बिछड़ने का समय आ गया, भगवान क्षमा, बाबा क्षमा करना मुझे। नंद बाबा ने कहा बुढ़ापे को सहारा हो तो तू, अब हम तेरे बूढ़े मैया बाप हैं, तेरे बिना जी तो पाएंगे नहीं, लेकिन मर भी पाएंगे नहीं। लाला यदि है सके ना तो तू हमें अपने महलन में कहू नौकरी पे बुला लियो। तेरी मैया यशोदा ने भी तेरे से प्रार्थना करी है ना, हमारा बुढ़ापो कट जागो, नहीं हमारा बुढ़ापो कटे वो बड़ो मुश्किल है। बाबा और भगवान बहुत रोए हैं। भगवान को एक सखाओ मधुमंगल बड़ो गरीब है, तो लिपट करके रोयो, बोलो लाला तेरे जितने संगी साथी हैं ना, सब पे कछु न कछु धंधो पानी है, मैं तेरो गरीब सखा तेरे सहारे ते काऊ घर में घुस जा, तो अब तू चले जागो तो हमें तो भूखो मरना पड़ेगा, क्योंकि हम पे तो कोई साधन पेट भरवे को है नहीं, हमारो का होगा। भगवान ने कहा लाला मधुमंगल तात नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो
अन्नहु देगो जान कुदेत अजान कुदेत जहान कुदेत वो तो कुदेगो रे मन चिंत रे मन मूरख चिंता करे क्यों चिंता करे ते कहा कर ले चिंता करे ते कहा कर ले भैया सखाओं से मिली हैं भगवान। एक गोपी बड़ी बूढ़ी और भगवान की रोज इंतजार करती थी कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। पर गोपी ने भगवान से लिपट करके रो करके कहा, लाला अब मेरो माखन चुरावे के लिए कौन आओ करे। मैं सुबह से इंतजार करती थी, तू आयरो होगो, तू आयरो होगो, तू आयरो होगो। भगवान इन सब से मिलते हुए रथ में बैठे हैं। एक गोपियां जो है नीचे लेटी हुई थी, रथ को हमारे ऊपर होके निकाल दो। जैसे तैसे उनको भगवान ने समझाया। उसके बाद यशोदा बेहोश हो गई। फिर यशोदा को पीछे जाकर के फिर संभाला, कहा माँ मैं तेरो लाला अभी कहूँ ना गयो, अभी यही हूँ, देख देख मैं अभी तेरे पास में ही हूँ। यशोदा ने आंखें खोली और कहा, बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है। एक दिना मैंने तू उखल से बांध्यो, पूरे दिना बंध्यो रहो, भूखो प्यासो। लाला बादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है।